ईस्ट में अस्थिर माहौल है, आप जानते हैं, और इस हालत के बीच ईरान चीन से अत्याधुनिक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वही दौर है जब अमेरिका ने ईरानी तट के पास एक विशाल नौसैनिक बेड़ा अपना तैनात कर दिया है। वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाइयों की चेतावनियां लगातार मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार ईरान चीन निर्मित CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें खरीद सकता है। इस सौदे को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अब तक डिलीवरी की तारीख सार्वजनिक नहीं हुई है। ये भी बताएं आपको, ये मिसाइलें करीब 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। दुश्मन के जहाज़ों की रक्षा प्रणालियों को चकमा देने का मादा रखती हैं। उस हिसाब से ये डिज़ाइन की गई कि रडार में ना आए। हथियार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन मिसाइलों की तैनाती होती है तो इससे ईरान की समुद्री हमलावर क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और इसका सीधा असर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना पर पड़ेगा। रक्षा जानकारों के अनुसार सुपरसोनिक स्पीड और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरानी तट के पास एक विशाल नेवल आर्माडा तैनात कर दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से ये कहा गया कि या तो समझौता होगा या फिर पहले की तरह बेहद सख्त कदम हम उठाएंगे। जानकारी के अनुसार चीन के साथ मिसाइल डील जो हो रही है ईरान की, उसको लेकर बातचीत कम से कम 2 बार पहले हो चुकी थी, लेकिन जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अचानक इसमें तेजी आई। रॉयटर्स से बातचीत में 6 लोगों ने खुलासा किया कि जब बातचीत अंतिम चरण में पहुंची तब ईरान के उप रक्षा मंत्री समेत वरिष्ठ सैन्य और जो सरकारी अधिकारी हैं वो चीन भी गए थे। यात्रा पहले सार्वजनिक नहीं हुई थी। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता और पूर्व खुफिया अधिकारी डेनी स्टोनोविच का कहना है कि अगर ईरान के पास जहाज़ों पर हमला करने की सुपरसोनिक क्षमता आ जाती है तो ये पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा। इसके मुताबिक ऐसे मिसाइलों को रोक पाना मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि रॉयटर्स ये भी पता नहीं लगा सका है कि इस संभावित समझौते में कितनी मिसाइलें शामिल होंगी, ईरान इसके लिए कितनी कीमत देगा, ये भी साफ नहीं है कि मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए चीन इस सौदे को अंतिम मंजूरी देगा या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बस इतना बताया जरूर कि ईरान के अपने सहयोगियों के साथ सैन्य और सुरक्षा समझौते हैं और उनका उपयोग करने का सही समय। संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर बीजिंग स्थित विदेश मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। वहीं चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। उधर व्हाइट हाउस ने भी चीन ईरान मिसाइल वार्ता पर सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। हालांकि चीन, ईरान और रूस हर साल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। पिछले साल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद के आरोप में कई चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाए थे। ईरान चीन डिफेंस डील से किस प्रकार का हड़कंप मचा हुआ है, ईरान चीन डील से अमेरिका किस प्रकार से सतर्क है, चीन से घातक मिसाइलें खरीद रहा ईरान तो इसकी संख्या कितनी होगी, क्या लागत होगी, मिडिल ईस्ट में जो इसके बाद का घटनाक्रम बढ़ेगा उस पर भी ध्यान देने वाली तमाम बातों को समेटती महत्वपूर्ण खबर।